हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का ऑल फार्मूला के बारे में। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो चैप्टर बाय चैप्टर बाबू इस वीडियो में कराया जाएगा फार्मूला। ठीक है, कृपया आप लोग शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं तो यहाँ से मैं गारंटी लेता हूँ कि 10 नंबर तो पक्का ही बनेगा बाबू। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है बाबू वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या में है भाज्य बराबर, तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाजक बराबर होता है भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल होता है। ठीक है, भागफल का पूछ देगा तो भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक होता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है शेषफल बराबर होता है भाज्य माइनस भाजक गुणे भागफल, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0, जहां 0 से बड़ा हो सकता है r। ठीक है, पर b का मान क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। ठीक है, b का मान क्या होगा, छोटा ही होगा। b का मान जो है छोटा ही होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल उनका मस्सा, मतलब मस्सा गुने लसा। दो संख्याओं का जब गुणनफल का सूत्र बोलेगा तो मस्सा गुने बोल देना है क्या, लसा। ठीक है, जैसे कि a गुने b, कोई संख्या a है और एक संख्या b है। ठीक है, तो हो जाएगा ACF, मतलब मस्सा गुने क्या, लसा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग पहला चैप्टर का ऑल फार्मूला बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर फार्मूला। देखने से पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी, जिसका घात होता है 1। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, 1 होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप उसका होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और घात की संख्या कितना, 2 होता है। द्विघात में घात की संख्या 2। ठीक है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और घात की संख्या 3। त्रिघात में घात की संख्या 3 होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल देखिए क्या कहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र बहुत ही आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए नोट में लिखा हुआ है बहुपद के जगह यदि समीकरण हो तो केवल 0 लेना है। ठीक है, जब बहुपद कहेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 अंत में लगा दीजिए, बहुपद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। ठीक है, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान होता है सी बटे माइनस बी बटा सी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर होता है सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इसका होता है माइनस डी बाई ए होता है। ठीक है, चलिए हमें उम्मीद है कि दूसरा भी चैप्टर का बहुत ही आसानी से फार्मूला सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्या कर रहा है बाबू, कर रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तीसरा नंबर चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें सूत्र होता है ए बटा 2, a1 a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। संगत केवल एक हल या प्रतिच्छेदी अविरोधी। ठीक है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ठीक है, a1 बटे a2 बराबर हो सकता है b1 बटा b2 को, पर बराबर नहीं हो सकता c1 बटा c2 का। मतलब इसका अर्थ हो जाएगा असंगत हो सकता है, कोई हल नहीं होगा, समांतर होगा मगर क्या होगा, विरोधी होते हैं। ठीक है, चलिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 संगत अपरिमित
रूप से अनेक हल या संपाती आश्रित होते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इन सभी का बहुत ही आसानी से बात को समझ गए होंगे क्या कहना चाहता है। मतलब कह रहा है बाबू A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, जब ऐसा रहेगा बाबू तो संगत होगा, केवल एक हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, अविरोधी होंगे। ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका अर्थ होगा असंगत हो सकता है, कोई हल नहीं होगा, समांतर होगा, विरोधी होते हैं। A1/A2 B1/B2 C1/C2 संगत होंगे, अपरिमित होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, संपाती होंगे, आश्रित होंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पे अगला देखिए क्या कर रहा है। अगला 4 नंबर में है, 4 चौथा चैप्टर में है बाबू, विवेचक का सूत्र। मतलब विवेचक को डी से सूचित करते हैं। विवेचक बराबर होता है B² - 4AC, B² - 4AC। जब डी बराबर होता है B² - 4AC बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान होता है। मूल वास्तविक एवं क्या होता है, समान होता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल देखिए कह रहा है, जब d बराबर B² - 4AC नॉट इक्वल टू 0 मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं। जब d बराबर B² - 4AC बड़ा होंगे 0 से, मूल वास्तविक अवास्तविक होते हैं। ठीक है, मूल -b प्लस माइनस रूट अंडर B² - 4AC बटे 2a होता है। अल्फा बराबर -b प्लस रूट अंडर B² - 4AC बटे 2a। अब बीटा हो जाएगा -b माइनस रूट अंडर B² - 4AC बटे में क्या होगा, 2a होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही आसानी से इन सभी का सूत्र जान रहे हैं या सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए बाबू, अब देखेंगे अगला चैप्टर का नाम क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का बहुत ही आसानी से सभी फार्मूला को देखेंगे। 5 नंबर में है बाबू, सारवांतर का फार्मूला होता है T2 - T1 या A2 - A1 इसका फार्मूला होता है D बराबर। ठीक है, चलिए an का फार्मूला, मतलब an कहने का मतलब an कहिए या tn कहिए, बात बराबर होता है। ठीक है, तो n का फार्मूला होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, अंतिम पद को nवां पद कहते हैं और उसका सूत्र होता है an माइनस n1 जहां अंतिम पद है, जहां अंतिम पद होगा। ठीक है, Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस an, जहां क्या होना चाहिए, अंतिम पद होगा, तो इसका सूत्र हम लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला चैप्टर। देखिए बाबू, इसमें और एक चीज समझेंगे, जो 6ठा नंबर चैप्टर है, त्रिभुज इस अध्ययन से कोई सूत्र नहीं पूछा जाता। इस अध्ययन से मतलब जो 6ठा चैप्टर है उससे कोई सूत्र पूछा नहीं जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 7 नंबर जो होते हैं। 7 नंबर में कौन सा चैप्टर है, तो निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के बहुत ही आसानी से सभी सूत्रों को देखेंगे। क्षैतिज रेखा को x अक्ष एवं उदर्ग रेखा को y अक्ष कहते हैं। ठीक है, x अक्ष जो है उदर्ग रेखा y अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहेंगे और उदर्ग रेखा को y अक्ष कहेंगे। ठीक है, मूल बिंदु, जिस बिंदु पर क्षैतिज x अक्ष एवं उदर्ग रेखा y अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। प्रतिच्छेद करने के मतलब जैसे कि ये x है और y है। ठीक है, x और क्या है, y है, जहां पे हुआ उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं मूल बिंदु। इसको हम क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। ठीक है, चलिए मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, इसके निर्देशांक जो होते हैं 0 0 होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला। यहाँ पे लिखा हुआ किसी बिंदु के निर्देशांक में 2 मान x और y होते हैं, जिनमें पहले x भुजाएं एवं दूसरे जो निर्देशांक है एवं दूसरे y को कोटि या y को निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, देखिए x और y निर्देशांक में 2 मान होते हैं, एक पहला तो x होता है, दूसरा क्या होता है, y होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, y होता है। तो देखिए x को हम लोग क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं। x को हम लोग भुज कहते हैं और y को हम लोग कोटि कहते हैं। ठीक है, किसी बिंदु का y अक्ष की दूरी उस बिंदु की भाषा x निर्देशांक कहलाती है। समझ जाएंगे कि y अक्ष की दूरी उस बिंदु की भुजा या x का निर्देशांक कहलाएगी। ठीक है, चलिए
अब देखेंगे अगला, किसी बिंदु की x अक्ष की दूरी इस बिंदु की कोटि या y निर्देशांक कहलाती है। ठीक है, x पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x 0 एवं y अक्ष पर किसी स्थित बिंदु का निर्देशांक 0 y होता है। ठीक है, दूरी का सूत्र होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दूरी का सूत्र होगा। ठीक है, अब मूल बिंदु यहाँ पे देखेंगे, मूल बिंदु का सूत्र क्या होगा, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, चलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा एक्स वाई। ठीक है, तो उसका हो जाए x1 बटे x2 बटे 2, अब y1 प्लस y2 बटे क्या 2 होगा। ठीक है, इसका सूत्र यही सब होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे कह रहा है बाबू, अगला देखिए कह रहा है त्रिभुज के केंद्रक एवं निर्देशांक x बाई जो x1 बटे x2 प्लस x3 बटे 3 होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 होता है इसका सूत्र। विभाजन सूत्र जो होता है m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 बटे m1 प्लस m2, इसका विभाजन का सूत्र यही होता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2 होता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला देखिए बाबू, बहुत ही आसानी से देखिए, अगला जो है 8 नंबर है। 8 नंबर जो होते हैं, 8 नंबर मैथ में, क्लास 10 के मैथ में जो 8वां चैप्टर है उसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के ऑल फार्मूला के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, h जो है h रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। ठीक है, p का मान होगा रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा, अब b बराबर होगा रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर होगा। ठीक है, साइन थीटा बराबर p बटा h होगा, सेक थीटा बराबर h बटा b होगा। ठीक है, और कोसेस थीटा h बटा p होगा, कॉस थीटा b बटा h होगा, और टाइन थीटा पी वाई बी होगा, और कॉट थीटा बी वाई पी होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इन सभी का फॉर्मूला बहुत ही आसानी से जानते होंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे इसमें बाबू किसके साथ गुना होता है। देखिए यहाँ पे समझ जाइए, साइन थीटा गुने कोसेस थीटा, साइन का जो गुना होता है कोसेस से होता है, और कॉस का जो होता है सेक से होता है, और टाइन का कॉट से होता है। फिर से देखिए, साइन जो है कोसेस से, कॉस जो है सेक से, टाइन जो है कॉट से होता है। ठीक है, जब दोनों का गुना एक होता है, सभी का गुना कितना होता है, साइन थीटा गुने कोसेस थीटा बराबर 1 होगा, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 होगा, टाइन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा पूछेगा तो जो 1 होता है बराबर में बाबू वो ऊपर रह जाएगा, और जो ए वाला है कोसेस थीटा वो नीचे हो जाएगा। कोसेस पूछेगा तो ऊपर में 1 हो जाएगा और नीचे साइन चल जाएगा, इसका फॉर्मूला बन गया। उसी प्रकार के कॉस थीटा गुने सेक थीटा हो बराबर 1 होता है, तो कॉस थीटा पूछता है तो 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा पूछेगा तो 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, तो tan थीटा पूछता है तो 1 बटा कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा पूछेगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग इतना बहुत ही आसानी से जान गए होंगे किसके साथ कौन गुना होता है। नहीं जाने तो फिर से देखिए, साइन जो है कोसेस के साथ गुना होता है, कॉस जो है सेक के साथ होता है, tan जो है कॉट के साथ होता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला फार्मूला जो है बाबू, tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि sin थीटा बटे cos थीटा होता है। ठीक है, उसी प्रकार से cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा होता है। ठीक है, देखिए जब tan था तो यहाँ पे sin हो रहा था, यहाँ tan स्क्वायर बोल रहा है तो यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अब बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका ए भी फार्मूला होता है। अगला है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से हो सकता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटे में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही आसानी से इन सभी का मान जान रहे होंगे। ठीक है, देखिए साइन थीटा माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेस थीटा, और कॉसेस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। उम्मीद है कि आप लोग इन सभी का बहुत ही आसानी से जान गए होंगे क्या होता है। साइन जो है कॉस के साथ, tan जो है कॉट के साथ, सेक है जो कॉसेस के साथ। ठीक है, चलिए अब देखेंगे डिग्री मान। देखिए ठीक है, यहाँ पे देखेंगे डिग्री मान किसका कितना होता है। ठीक है, देखिए साइन 0 का पूछेगा वो तो साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होगा 1/2, साइन 45 का मान होगा 1/√2, और साइन 60 का मान होगा √3/2, साइन 90 का मान होगा 1। ठीक है, कॉस थीटा बराबर 1, जो कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 डिग्री मान 0 होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला। यहाँ पे पूछेगा tan 0 का मान क्या होगा तो 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 60 का मान 1, और tan 60 का मान कितना होगा √3, और tan 90 का मान अपरिभाषित। ठीक है, इसका उल्टा कर दीजिए तो कॉट हो जाएगा 0 का मान अपरिभाषित, और कॉट 30 का मान √3, और कॉट 45 का मान 1, और कॉट 60 का मान 1/√3, और कॉट 0 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला। सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, और सेक 45 का मान √2, और सेक 60 का मान 2, और सेक कितना 90 का मान हो जाएगा अपरिभाषित। इसका उल्टा जब करेंगे तो कॉसेस होगा, तो कॉसेस का 0 का मान हो जाएगा अपरिभाषित, और 30 का मान हो जाएगा 2, और 45 का √2, और 60 का 2/√3, और कॉसेस 90 का मान हो जाएगा 1। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही आसानी से इन सभी का जान गए होंगे। तो ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए हमें उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। ठीक है, चलिए अब देखिए बाबू थोड़ा सा और बच रहा है, इसे बहुत ही आसानी से सीखिए। ठीक है, देखिए कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1, तो कॉसेस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेस स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, देखिए पाई का मान जो होता है त्रिकोणमिति में बाबू, पाई का मान होता है 180 डिग्री। पाई का मान कितना होगा 180 डिग्री, पाई/2 का मान होगा 90 डिग्री, पाई/3 का मान होगा 60 डिग्री, पाई/4 का मान होगा 40 डिग्री, और पाई/6 का मान होगा 30 डिग्री। इसको हम लोग निकालते हैं कैसे जो सीखिए। ठीक है, पूछेगा पाई/4 का मान कितना होगा, तो पाई का मान जो होता है 180 डिग्री होता है, और 4 से भागा दे देंगे, 4 चौक 16, और 4 5 20, इसका मान हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही आसानी से ये सब बात को क्या कर रहे हैं सीख रहे हैं। ठीक है, यदि सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखेंगे बाबू 10 नंबर क्या कर रहा है। 10 नंबर जो होते हैं सवाल उन सभी को देखिए। कह रहा है वृत्त पर अनेक स्पष्ट रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, वृत्त पर अनेक स्पष्ट रेखा, एक वृत्त जो है उनपे जो स्पष्ट रेखा जो है अनेक खींची जा सकती है, अनेक जो खींची जा सकती है। ठीक है, वृत्त पर किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है। जब वृत्त में एक बिंदु लेंगे बाबू, एक बिंदु लेना, उसमें सिर्फ कितने हैं तो एक ही खींचे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है
कि जो स्पष्ट रेखाएं जो खींची जा सकती है कितने, तो एक ही खींचे जा सकते हैं, ठीक है। उसमें कह रहा है वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर, मतलब वृत्त का जो है बाह्य बिंदु पर केवल दो स्पष्ट रेखा, एक पहला तो इसे खींचेंगे और दूसरा इसे खींचेंगे, स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट बिंदु खींची जा सकती है। वृत्त के किसी भीतरी बिंदु पर से कोई भी स्पष्ट रेखा नहीं खींची जा सकती है। बताइए, एक वृत्त है, अब वृत्त के भीतरी बिंदु से कोई स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है, तो नहीं खींची जा सकती है। बाहरी बिंदु से केवल दो, ठीक है। वृत्त पर अनेक स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर केवल दो स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के किसी भीतरी पर कोई स्पष्ट रेखा नहीं खींची जा सकती है, ठीक है। चलिए अब देखिए बाबू, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, अगला है 12 नंबर, ठीक है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त की त्रिज्या r होता है, r बराबर होता है d/2 या व्यास बाई 2, ठीक है। अर्धवृत्त की परिधि पाई r प्लस 2r, वृत्त की परिधि 2πr, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बाई 2, पाई r स्क्वायर बाई 2, और उसका वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर। अगला है बाबू, अगला देखिए क्या है, अगला है, ध्यान से देखिए, करा वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखेंगे वृत्त का क्या, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई r स्क्वायर, उसके बाद वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा θ/360 पाई r स्क्वायर। वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुने पाई r स्क्वायर, 1/4 बटे पाई r स्क्वायर। और कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत के चाप की लंबाई होगा θ/360 गुने 2πr, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो √2 गुने भुजा या भुजा गुने √2, ठीक है। और वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर, आयत का विकर्ण √LK² प्लस BK स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए आयत का परिमाप होता है 2 इंटू L प्लस H, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे पूछेगा, अब जो है क्लास 10th के मैथ चैप्टर नंबर कितना है, 13, चैप्टर नंबर 13 में है क्षेत्रफल एवं आयतन, तो कहेगा घन का विकर्ण तो √3 गुने भुजा या भुजा गुने क्या होगा √3, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए कह रहा है घन, जो घन है, घन का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, और घन का आयतन भुजा क्यू, और घनाभ का विकर्ण √LK² प्लस BK² प्लस HK स्क्वायर, और घनाभ का क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस ACL, और बेलन का वक्र क्षेत्रफल था 2πRH, और घनाभ का आयतन L गुने B गुने H। उसके बाद बेलन का संपूर्ण पीड़ित क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पीड़ित क्षेत्रफल होगा 2πR इंटू R प्लस S, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा बटे 4 और गुने √4b² माइनस a। उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरो का सूत्र जो होते हैं √s इंटू s-1 इंटू s माइनस बी और s माइनस सी होते हैं, ठीक है। गोले का वक्रपीठ क्षेत्रफल पाई r 4πr स्क्वायर, गोले का वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या होगा 4πr स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, अगला है जो भाई बहुत ही आसानी से, आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्या है, कह रहा है गोले का वक्रपीठ क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर, अर्ध गोले का वक्रपीठ क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर, ठीक है। अर्ध गोले का संपूर्ण पीड़ित क्षेत्रफल तो 3πr स्क्वायर, और शंकु का त्रिज्यक ऊंचाई तो √HK² प्लस RK स्क्वायर। शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल πRL, और शंकु का वक्रपीठ संपूर्ण पीड़ित क्षेत्रफल, शंकु का जो होते हैं संपूर्ण पीड़ित क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। जिसका सूत्र देखिए, शंकु का संपूर्ण पीड़ित क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पीड़ित क्षेत्रफल जो होते हैं πRL प्लस πr स्क्वायर, πRL प्लस πr स्क्वायर। शंकु का आयतन 1/3 और गुने πr स्क्वायर h, ठीक है। चलिए अब देखिए बाबू बहुत ही आसानी से देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए
उसके बाद क्या कर रहा है, शंकु का आयतन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए शंकु का अब क्या देखना है, अब देखेंगे शंकु का छिन्नक का क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल होगा पाई इंटू R1 प्लस R2 गुने L, ठीक है। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तब पाई इंटू R1 प्लस R2 और गुने L और प्लस पाई R स्क्वायर 1 और प्लस पाई R स्क्वायर 2, ठीक है। चलिए शंकु का छिन्नक का आयतन होगा 1/√3 पाई H इंटू R1 के होल स्क्वायर प्लस R2 के होल स्क्वायर प्लस R1 गुने R2, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही आसानी से इन सभी का सूत्र जान गए होंगे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे चैप्टर नंबर बाबू है क्या, संख्यांकी, मतलब चैप्टर नंबर कितना, तो 14। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, ठीक है। माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा fx या बटे में क्या होगा, n होगा। बहुलक का सूत्र पूछेगा तो l प्लस f1 माइनस एफ बटे 2 f1 माइनस एफ माइनस f2 गुने क्या होगा, h होता है। माध्यक बराबर l प्लस n बटा 2 इंटू सी एफ बटे f गुने h होता है, ठीक है। अब बहुलक का तो बताए थे, ठीक है। एक बार हम बहुलक का बहुत ही आसानी से बताए होंगे, आप लोग का ध्यान है तो बताइए। बहुलक बराबर पूछता बाबू, कहेगा बहुलक का सूत्र बताइए, तब बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही आसानी से इन सभी का सूत्र जान गए होंगे, ठीक है। यदि जान गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर देखेंगे चैप्टर नंबर 15 है प्रायिकता, कहेगा असंभव घटना की प्रायिकता, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, संभव घटना की प्रायिकता होती है 1, संभव घटना की प्रायिकता होती है 1, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1 और निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 0, ठीक है। अब प्रायिकता का सूत्र होगा घटना की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या, घटना की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या प्रायिकता का सूत्र होता है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल बहुत ही आसानी से, यदि आप लोग इन सभी का बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे उच्चारण करना, सॉरी क्या याद हो गया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो हम डालें तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।